जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया था, वो मंदानी ने किस तरह से न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीता था मेयर का, उसके बारे में पूरा का पूरा ये डिटेल में आया था। हम उसको थोड़ा देखते हैं, लेकिन हम पहले न्यूयॉर्क के थोड़ा समझते हैं और मंदानी के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी क्या है ना, न्यूयॉर्क सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है यूएसए में। क्यों? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रेवेन्यू के टर्म में, तो ये इकलौती सिटी, जैसे कि यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, या नगर निगम होते हैं, तो वहाँ जो न्यूयॉर्क सिटी की जो नगर निगम है ना, वो करीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर की। मतलब यहाँ पर जो बजट है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर का बहुत बड़ा बजट है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ की पॉपुलेशन में, तो यहाँ पे 51% क्रिश्चियन रहते हैं और सिर्फ 9% यहाँ मुस्लिम रहते हैं। ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा समझ में आया मैं न्यूयॉर्क सिटी के बारे में, मैंने कहा समझ में आया। और ममदानी क्या है? ममदानी एक ऐसा लड़का है, ठीक है ना, ये 1991 में बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? युगांडा में। ये युगांडा का रहने वाला है, मुस्लिम है, और इसने कैंडिडेट से खड़ा हुआ था ये न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने के लिए। लेकिन इसका कोई भी है ना, मतलब इसके पास में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि इजीली जीत सकता था। सिर्फ और सिर्फ इसके पास ट्रस्ट था और इसके पास में कुछ स्ट्रैटेजी थी, जिसने पूरे के पूरे इलेक्शन को बहुत आसानी से जीत की है। ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से जीता और इंडिया के जो अपोजिशन है वो इससे क्या क्या सीख सकते हैं जीतने के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी। समझ में आया कि इसका जो नगर निगम है वहाँ पे कितना बजट है? करीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर का है। और यहाँ पे पॉपुलेशन देखा जाए तो 51% यहाँ के क्रिश्चियन है और 9% ही मुस्लिम है। ठीक है ना। अगर इसको मुस्लिम वोट मिलता तो 9% मिल पाता। तो इसका मतलब है कि इसने कहीं ना कहीं क्रिश्चियन को और हर एक रिलीजन को इसने जीता है। किस तरह जीता है और क्या क्या से सीख सकता है इंडियन का पोजीशन, वो हम देखते हैं यहाँ पे। जो मंदानी है उसका न्यूयॉर्क का इलेक्शन मॉडल हम यहाँ पे सीखते हैं, जिससे कि इंडियन अपोजिशन क्या क्या सीख सकता है। पहला लेसन ने बताया है कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए। पहला इकोनॉमी पे फोकस किया भाई ने। जो मंदानी है उसने इकोनॉमी पे बहुत फोकस किया। इकोनॉमी मतलब कि रेंट को फ्रीज करना, बसेस को फ्री करना और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर वगैरह करना। इससे क्या कि लोगों के जो डेली की परेशानी होती है ना, उसको इसने समझी और वहाँ पे इसने हिट किया है। सर रेंट फ्रीज मतलब अगर आपको न्यूयॉर्क सिटी में रूम रेंट पे लेना है ना, ठीक है, तो वो इतना हार्ड है वहाँ पे, क्योंकि वो इतना रेंट हाई है कि लोग बाग वहाँ पे रहना ही पसंद नहीं करते। ठीक है ना। बहुत ही रिच पर्सन होगा वो न्यूयॉर्क सिटी में कमरा लेके रह सकता है। वहाँ पे घर खरीदना तो बहुत दूर की बात है, रूम ही नहीं ले पा रहे। तो मंदाने को इस बात समझ में आ गई कि लोगों को परेशानी है रेंट से, तो इसने क्या कहा कि रेंट को फ्रीज कर दिया कि भाई कोई भी घर वाला जो है मालिक के घर का, वो एक हद से ज़्यादा रेंट को बढ़ा नहीं पाएगा, और बढ़ा देगा तो वो इलीगल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो किराएदार है ना उनको उनको मदद मिल गई, तो सारे के सारे किराएदार ने इसको वोट करना स्टार्ट किया। भाई मंदानी स्मार्ट लड़का था, उसको समझ में आ गए सीधे। सेकंड, इसने फ्री बसेस कर दी। जैसे ही बसें फ्री करी तो लोग अपने आप समझ ले कि हाँ यार जो बस फ्री हो रही है तो हमारे पे तो डेली का जो खर्चा होता है वो हमारा कम हो जाएगा। और चाइल्ड केयर पे इसने फोकस किया। तो एक फैमिली के अगर बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड केयर का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे चाइल्ड केयर में हेल्थ वगैरह को काम कर रहा है। जैसे कि अगर बच्चे बीमार हो रहा है, जैसे कि मलेरिया हो गया, फिर बुखार वगैरह आ गया ना, तो अगर यूएसए के जो हॉस्पिटल्स है वो इतने महंगे ना, वो हालत ख़राब हो जाती है। जो वहाँ के रहने वाले उनसे पूछेंगे तो पता लगेगा। मेरे एक तो फ्रेंड्स वहाँ पे यूएसए में वर्क करते हैं ना, उनको पता है, वो कहते हैं कि सबसे टफ यहाँ पे यही है कि अगर आप बीमार हो गए, सबसे मुश्किल भरा काम होता है। बीमार हो गए मतलब बहुत खर्चा होता है वहाँ पे। ठीक है। और उसने कहा कि हम चाइल्ड केयर पे वर्क करेंगे, अगर बच्चा बीमार है तो उसका फ्री इलाज होगा। तो तो जनरल पब्लिक की तो परेशानी हट गई ना, उनकी तो डेली का जो खर्चा रहता है वो सारा उसने हेल्प कर दिया यहाँ पे। ठीक है। मतलब कि रोजमर्रा की जो परेशानी थी ना, उस पर सीधा सीधा सोल्यूशन दिखाया उसने। अगर इंडिया के सीख सकते हैं कि हाँ रोजमर्रा की जो परेशानी है उसको हेल्प करो। क्या ये मॉडल इंडिया में चल रहा है? कि हाँ चल रहा था। केजरीवाल मॉडल यही था भाई। केजरीवाल साहब ने भी यही किया था कि फ्री बसें कर दी थी, सारा का सारा हेल्थ केयर जब फ्री कर दिया था उन्होंने भी। ठीक है। देखा जाए तो मंदानी कहाँ सीखा, कहाँ से? शायद केजरीवाल से सीखा होगा। मैं केजरीवाल सर को सपोर्ट कर नहीं कर रहा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ मैंने इस वजह से देखा है तो शायद मैं बता सकता हूँ। सेकंड चीज़ क्या हो जाएगा, मंदाना ने क्या किया, इसने वैल्यू और इकोनॉमी दोनों को साथ में लेके चला है। कैसे? यहाँ पे इक्वालिटी और डिग्निटी की बात की इसने हर लोगों के लिए। ठीक है ना। इक्वालिटी और डिग्निटी, चाहे वो वुमेन हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, हर जने को इसने इक्वल समझाया और हर जने को इसने बराबर रिस्पेक्ट दी। तो ठीक है। तो अगर ये ब्लैक को भी हेल्प कर रहा है, वाइट्स को भी हेल्प कर रहा है, तो ठीक है, सबके सब पब्लिक इसके साथ जुड़ गई अचानक से ही। ठीक है। इसने यहाँ पे सिर्फ लोगों की बुराई नहीं की है, सरकार की बुराई नहीं की इसने, यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं किया। इसने अपने पॉजिटिव विजन भी दिखाया कि मैं आपके लिए करने वाला हूँ। अगर आप मुझे, इसने ये नहीं कहा कि ट्रम्प सरकार तो बेकार है, ट्रम्प सरकार तो ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, नहीं, इसने इतना नहीं कहा। इसने कहा कि अगर मुझे जिताओगे ना तो मैं आपके लिए चाइल्ड हेल्थ केयर लेके आऊँगा, मैं आपके लिए रेंट को फ्रीज करूँगा। तो लोगों ने कहा ठीक है यार, हमें तो फालतू की भाषण नहीं सुनने, हमें तो ये जानना था कि अगर जीतोगे तो क्या करोगे। इसने बता दिया, इसने कहा कि मैं रेंट को फ्रीज कर दूंगा, बसें फ्री कर दूंगा, चाइल्ड केयर कर दूंगा। तो लोगों ने कहा बस ठीक है, हमारा काम हो गया सारा का सारा। ठीक है। रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। जो कंजर्वेटिव वोटर्स है, कंजर्वेटिव मतलब कि जो ट्रम्प के वोटर्स है ना, जो कि मंदानी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसको भी से रेस्पेक्ट से बात की यहाँ पे। ठीक है ना। उनको ट्रोल नहीं किया। मतलब कि अगर कंजर्वेटिव के ट्रम्प का कोई सपोर्टर ने आकर इसको इसके बारे में कुछ कहा है ना, तो इसने उसको ढंग से सुना है कि हाँ आपकी परेशानी क्या, मुझे परेशानी बताओ।
उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट नहीं किया। अगर इस तरह से आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे ना तो आपको अल्टीमेटली रेस्पेक्ट मिलेगी। मतलब कि इसने क्या किया, उसने उन लोगों को परस्यूट कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया, तो ठीक है उसका काम हो गया सारा, ये जीत गया इलेक्शन की। लास्ट में क्या और उसने क्या किया कि इसने कोलिशन को बनाया। कोलिशन मतलब कि ये लेफ्ट को भी लेके आया, सेंटर को भी लेके आया और कम्युनिटी ग्रुप सबको इसने एडजस्ट किया सबके साथ में। थोड़ा थोड़ा कहा कि हाँ ठीक है लेफ्ट वाले आप भी मेरे, आप भी आपकी बात बताओगे क्या दिक्कत है, क्योंकि इसको पता है ना रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना है। तो इसने लेफ्ट वालों को कहा, जो ट्रम्प सपोर्ट है उनको कहा कि हाँ आपकी क्या परेशानी आप भी बताओ, सेंटर वालों को आपकी परेशानी क्या आप भी बताओ आपको, ठीक है ना। अलग अलग कम्युनिटी थी, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट्स हो, चाहे वो इंडियन हो वगैरह, चाइनीज एशियंस वगैरह हो, हर जनों का कि आपकी परेशानी क्या आपके बताओ, ठीक है ना। इसने परेशानी को सुना और उसने कहा कि ठीक है हम एक साथ काम करेंगे। तो इसने कोलिशन बना लिया, जैसे कोलिशन बना लिया जीत गया। इंडिया में भी अलायंस बनाना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब कि अलायंस बना रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप आपकी आइडेंटिटी को खत्म करो यहाँ ऐसा नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी भी तो होती है ना। अलायंस बना के आप जीतते भी है, ठीक है। लास्ट में इसने क्या किया कि मॉडर्न कम्युनिकेशन बहुत यूज़ किया, जैसे कि रील्स बनाना और अलग अलग ह्यूमर बात करना। हाँ इनका सेंस ह्यूमर बहुत अच्छा था। अब मंदाने के कभी भी कोई इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टफ क्वेश्चन को एक मजाक में लेकर के वहाँ से निकल जाते थे, वहाँ से बचते थे ये। तो ये भी भाई इनका स्टाइल था जीतने का। लैंग्वेज को रिलेटेबल यूज़ करता, डिफिकल्ट वर्ड को यूज़ ना करना, जो आम जनता जिस तरह से बात करती है उस तरह से बात करता था, तो लोगों ने से कनेक्ट हुए, जैसे कनेक्ट हुए तो भाई जीत गया, ठीक है। ह्यूमन टच वगैरह, क्लियर लैंग्वेज वगैरह यूज़ करेंगे तो हाँ तो इंडिया की अपोजिशन भी जीत सकता है। मतलब कि उन्होंने बताया कि अगर आप इकोनॉमी पे फोकस करोगे, मतलब कि लोगों के डेली लाइफ के को टच करोगे तो हाँ भी जीत सकते हो। सेकंड, वैल्यूज इकोनॉमी दोनों को साथ में लेंगे, मतलब कि डिग्निटी वगैरह साथ में रखना है, सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है हमें, हमें पॉजिटिव विजन देना है, अपने पॉजिटिव सॉल्यूशन देना है लोगों को। और बाद में क्या किया इसने, रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, चाहे आपका ओपोजिशन का पर्सन हो, आपको चाहे फॉलो करता हो या नहीं करता हो, आपका सपोर्टर हो या नहीं हो, सबके साथ ढंग से बात करो, रेस्पेक्ट से बात करो, रेस्पेक्ट से बात करोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा। कोलिशन बनाया ना जगह जगह पे, जैसे कोलिशन बनाया तो सही बात है, अगर सारे ग्रुप को साथ में लेकर चलोगे तो सब आपको वोट ही करेंगे ना, लास्ट में जीत भी गए। और ये इंडिया को सीखना भी चाहिए यहाँ पे। और आज की कम्युनिटी जैसे कि टिकटॉक हो गया, रील्स हो गया, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, ठीक है। डोर टू डोर कैंपेनिंग किया इन्होंने। और हाँ सही बात है, आप वीडियोस देखेंगे तो सही बात है, ये हर जगह जाते थे, प्ले कार्ड लेके खड़े होते थे रोडों पे कि आप वोट फॉर मंदानी, वोट फॉर मंदानी। इन्होंने नेचुरल भी किया है और उनको विन मिला भी है, और ये सब कुछ सीख सकती है इंडियन अपोजिशन यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फटाफट को किस तरह से एक मेमोरी लाइन बनाए कि किस तरह से याद कर सकते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाई इकोनॉमी से गेट खुलता है। अगर आप लोगों के पर्स को सेव करेंगे ना तो हाँ लोग बाग आपकी बात को सुनेंगे, समझ में आ गई ना। अगर आप लोगों को बस फ्री देंगे, उनको हेल्थ केयर फ्री देंगे ना तो लोग बाग आपकी बात को सुनेंगे। इकोनॉमी से 100 सारे गेट खुल जाते हैं, सारे के सारे वोट के गेट खुल जाते हैं, सारे के सारे विनिंग के गेट खुल जाते हैं। सेकंड क्या होगा, पॉजिटिव कहानी सुनो, हर जगह क्रिटिसाइज नहीं करना है हमें, पॉजिटिव सॉल्यूशंस दो लोगों को कि यार कि हाँ अगर आपको मंथ का इतना खर्चा हो रहा है ना तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको रेंट इतना देना पड़ रहा है तो मैं आप रेंट को फ्रीज कर दूंगा कि इससे ज़्यादा रेंट अगर कोई मांगेगा आपसे तो वो इलीगल हो जाएगा। तो लोग बाग ने इनकी बात सुनी। सेकंड, रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी, सही बात है। भाई वोटर्स के माइंडसेट को चेंज कर दिया इन्होंने तो पकड़ के, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स थे जो उनके अगेंस्ट में थे उन सबको इन्होंने अपनी साइड में ले लिया रेस्पेक्ट दे देके। कोलिशन बनाने जगह जगह पे, भाई अकेला तो नहीं जीत पाएगा, तो उनको समझ में आ गई चीज़ ये, तो उन्होंने सबको लिया, लेफ्ट को भी लिया, सेंटर को, राइट को, सबको लेकर के चला। उन्होंने कहा कि भाई सब मेरे साथ चलो, और जीत के लास्ट में। लैंग्वेज को रियल रखना है, आसान रखना है, और पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं देना है, ठीक है ना। और वो इन्होंने किया तो लास्ट में जीत मिली। कॉन्क्लूजन क्या होगा यहाँ पे, मंदानी का जो कैंपेन था वो लोगों को बड़ी बड़ी बातें नहीं बताई इन्होंने, ठीक है ना। जो रोज़मर्रा की दिक्कत होती है ना उस पर इन्होंने अटैक किया, जैसे कि रेंट वगैरह, हेल्थ केयर वगैरह, और फॉर एग्जांपल कि रेंट को फ्रीज किया इन्होंने, हेल्थ केयर वगैरह दिया इन्होंने, डिग्निटी पे बात की। अगर ये नॉर्मल बातें करोगे तो सही बात है, अगर पब्लिक आपसे कनेक्ट भी करती है लास्ट में विन भी मिलती है। सेकंड, अपोजिशन को कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज नहीं कहना, खुद की पॉजिटिव सोल्यूशन भी लेके आना है, ठीक है ना। ये नहीं कहना कि भाई कि उन्होंने तो ये किया था, उनके टाइम पे तो ये हुआ था, नहीं, इन्होंने इससे बातें नहीं की। इन्होंने कहा कि आज प्रॉब्लम से मैं आज सोल्यूशन देता हूँ, अगर मैं जीतूंगा तो ये सारे सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो लोगों ने उनकी बात को सुना, इनको जिता भी दिया, ठीक है ना। ये जब ये मुस्लिम है, प्लस एक ऐसी सिटी में जहाँ पे कि 51% क्रिश्चियन है, ठीक है ना, जहाँ पे वहाँ का नगर निगम कितने का, $100 बिलियन का वहाँ पे बजट है, बहुत बड़ा बजट है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिया में तो बड़े बड़े स्टेट्स का भी नहीं है, जहाँ एक अकेली सिटी का वहाँ पे जीते ही हैं। रेस्पेक्टफुल डायलॉग्स की हर जने के साथ में यहाँ पे समझ में आया। आखिर में इकोनॉमी प्लस वैल्यूज़ मतलब कि सबको साथ में लेकर चलना, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट्स हो, चाहे एशियन, सबको साथ में लेकर, सबको डिग्निटी देनी है आपको, ठीक है ना। अगर उनकी बैलेंस रखोगे तो आपको आपकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी वो बढ़ेगी, मतलब कि लोग बाग का वो ट्रस्ट बढ़ेगा वहाँ पे, सही बात है। इनकी जो विनिंग है उसको इंडियन यूपीएससी सिलेबस में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कर सकते हैं, एथिक्स में, लीडरशिप वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में कि भाई कि कन्विंसिंग नॉन ह्यूमिलिटिक फ्रेमवर्क के बारे में आ सकते हैं कि आपको कन्विंस करना है, ह्यूमिलेट नहीं करना है। हाँ सही बात है, इसका प्राइम एग्जाम्पल बन गया मंदानी। ऐसे वगैरह आ सकता है कि डेमोक्रेसी परस्यूशन नॉट पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन मतलब कि और दूर दूर नहीं करना है इनको, और इधर से उधर लेके नहीं जाना है इनको,
हमें सबको साथ, हमको इस तरह से अप्रोच करने की सब साथ में आए यहाँ पे, दूर दूर नहीं करना है एक दूसरे को, ठीक है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल अपोनेंट्स है उसको किससे पास में लेके आना है, मतलब कि ये खुद पर्सन थे जो कि एक देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पर्सन थे ये, ठीक है ना, सोशलिस्ट पर्सन थे ये, क्योंकि सबको हेल्प करने की कोशिश कर रही है भाई, ये प्रॉफिट की बातें करते नहीं है, तो कहते हैं सबको हेल्प करूंगा फ्री में मैं। और जो ट्रम्प सपोर्टर्स है वो सारे के सारे कंजर्वेटिव्स है, तो इन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेटिक होते हुए भी कंजर्वेटिव के फॉलोअर्स को साथ में ले गए, ट्रम्प के सपोर्टर्स को अपने पास में ले गए, तभी लास्ट में विन हुई है। थैंक यू।